अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरा चमकता सितारा है असलम अल्लादिता, जो कि एक जोकर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जोकर के मुखौटे के पीछे क्या राज है, कौन सा चेहरा छुपा हुआ है जब वो लोगों को हंसाता है लेकिन अंदर से बहुत बार वो रो भी रहा होता है। साथ ही साथ उनके 2 बच्चे भी हैं, हम उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त चलते हैं हम असलम अल्लादिता की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका असलम? भाई खैरियत से ठीक ठाक जी, बहुत अच्छे गया। बस मुझे 40 साल हो गए अच्छा, ये काम कर लिया और मैं अपनी ज़िंदगी सर्कस में गुजार दी है। शुरू कहाँ से हुआ था? क्या हुआ था कि आपने बहुत ही छोटी उम्र में ये काम शुरू कर दिया? बस घर के हालात ही ऐसे गए थे कि कोई खाने पीने में कुछ भी नहीं मिलता था। बहन भाई सारे दिहाड़ी मेहनत करते थे, तो जब घर में आता था जब हम लोग रोते गए थे, तो मैंने फिर ना थोड़ा सा ना काम कुम सीख लिया। तो ये काम मैंने भी सर्कस में थे सीखा था। 40 साल गुजार के फिर मैं बाहर लोगों के साथ चला गया। अच्छा, सबसे जो पहली कमाई थी कितना बचपन में कमा लेते थे? वो जब हम कमाते थे ना तो वो हम लोग उधर ही खा जाते, को अकेले रहते थे तो माई बाप ने नहीं देखना हैगा, तो माई बाप बूढ़े हो गए थे, वो फिर नहीं गुजारा हो गया। फिर जब मैं घर में आया हूँ फिर अपनी ज़िंदगी पिछली सारी गुजार दी। 18 साल तो लग के मैं तकरीबन 91 92 च 5 7 91 6 7 98 च मैं फिर बाहर आया हूँ। उस टाइम मेरी उम्र को 25 30 साल हैगी सी। अच्छा, मैं फिर ये ना काम ना अपना शुरू कर दिता। ये जोकर बने हो, मैं बंदियां को, पब्लिक को, बच्चों को हंसाना, उनको रूठियों को मनाना और सबको मैं हंसाता था। गली गली में चलता था, फिरता था मैं। मेरे पास क्यों रोजी नहीं है किसी। अच्छा। मैंने बोला चलो यही काम सीख लो, और तो काम आता नहीं तो दिहाड़ी मेहनत करनी हैगी। इस तो अलावा मैं फिर दिहाड़ी मेहनत करता थी, तो फिर मैं ये काम जोकर का सीख लिया। इसमें हम जगलिंग करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, स्कूलों में कोई फंक्शन ऐसा कर लेते हैं गए तो ले आके तो फिर अपने बच्चों को ले आके देना करना, अपनी बेगम को ले आके देना। तो मैं ये काम ये करता रहा हूँ, सीखता भी रहा हूँ और काम करता भी रहेगा हूँ। हमें बहुत पसंद आया ये काम। अच्छा, जगलिंग क्या चीज़ होती है? जगलिंग ये होती है कि बच्चों को दिखाना, बॉल चुक के चलाने, बॉल घुमाने, गेंदा घुमानियाँ, बोतलां, रिंग, कड़े वो गोल गोल बने होते ने, प्लास्टिक के हम लोगों ने बनाए होते ने, वो उनको चलाना हैगा। एक एक दो दो फेंकने, सुटने अच्छा। ने, सुट के फिर उन्होंने चलाना होता हैगा। कैसे सीखा ये काम? मुश्किल नहीं लगा जब कर रहे थे? मुश्किल तो बहुत हैगा, पर पेड़ के पीछे फिर हमें करना पैंदा हैगा कि चलो इधरों पैसे मिल गए या उधरों मिल गए कि बच्चे की जला रो। जब ये कर रहे होते हैं बॉल के साथ आप जगलिंग का काम, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी फंक्शन पर थे, काम करते हुए हाथ से नीचे गिर गए, बड़ी बेइज्जती हुई, किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ जी, बड़ी बेइज्जती हो जाती है। कोई एक गेंद भी मिस हो जावे ना, एक हाथ से मिस हो जावे तो लोग ही ताड़ी मार देते हैं कि अनजान है। अच्छा, तो फिर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि मजाक उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते, परेशान हो जाते हैं कि इन लोगों ने हमें कुछ नहीं किया हैगा। हालांकि आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं और उस वक्त आपको तकलीफ भी होती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा था और इन्होंने मुझे जो है वो आगे से हंस के ताली बजा दी। हाँ बिल्कुल, वो जब हम करते हैं ना वो ताड़ियाँ तो लगाते हैं। ताड़ियाँ जब लगाते हैं कि फिर हमें भी बहुत मज़ा आता है कि चलो हमें देख कर और राजी हुए ना, खुश हुए ना बच्चे। जब लोग खुश होते हैं? हाँ, जब बच्चे खुश होते हैं ना, लोग उनके साथ फैमिली होती है, बैठते ने, वो हमें इनाम के नाम भी देते हैं। अच्छा, इनाम कितना ज़्यादा? इनाम 10 10 20 किसी 100 दे दिया, किसी 50। इससे ज़्यादा नहीं कभी मिला? इस तो ज़्यादा नहीं मिला। कभी किसी ने बहुत ज़्यादा खुश होकर दे दिया? हाँ, किसी ने किसी को 500 रुपया या 1000 दे दिता, वो भी खुश हो के कि काम इन्होंने अच्छा किया है। तो फिर इसी तरह फिर हम लोग करते रहते हैं। हमें बस परेशान यही है कि हमारा और काम नहीं हैगा। अच्छा, जगलिंग के अलावा आप और क्या क्या काम करते हैं? और फायर शो मुँह चो आग निकालते हैं। अच्छा, तो वो तो बड़ा खतरनाक काम है कि आप उसमें मुंह से आग निकालते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई अपने जिस्म का हिस्सा जल गया हो? बस हम लोग जले हुए हैं, जबान है ना वो भी जली हुई है, जे वोट जड़े है ना हमारे, वो भी जल जाते हैं। कैसे आग को कैसे जलाते हैं? कुछ हमें उसके बारे में वो ना, वो आग होती ना लगी होती डंडे के साथ, जो डंडा हमने मुंह में डालना होता ना, वो हमारे जो वोट जड़े है ना वो सड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे भी आपके करते हैं ये काम? नहीं, बच्चे नहीं, बच्चों को सिखा रहा हूँ मैं। बच्चों को काम नहीं? आपको लगता नहीं कि बच्चों को ये काम नहीं करना चाहिए, या
बच्चों से आप इस तरह करा रहे हैं रोजी रोटी के लिए? नहीं, उन्हें पेट पिछे फिर करना पैंदा है, भुख मरदियां फिर सारा कुछ करना पैंदा है, क्यों हो रोजी नहीं ना हैगी, इस तो इलावा हो रोजी नहीं हैगी, नहीं किधरों को रोजी मिलती हैगी। फिर हम लोग ये काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, फिर मैं अपने बच्चों को भी यही काम सिखा रहा कि चलो जितना को मैं रोल के कमा रहा है, इतना को मेरे बच्चे भी इसी तरह कमाम करते रहेंगे। बच्चों को आपने तालीम नहीं दी क्या? तालीम कैसे दी है? घर में अखबार में खाने को मिलता नहीं है, रोटी नहीं मिलती, एक टाइम मिलती एक टाइम नहीं मिलती है। बहुत तंग हो के फिर हम लोगों ने ये काम सिखाएगा। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है और 2 बेटे ने मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। ते 2 बेटियों को मैं काम यही सिखा रहा कि चलो जितना को मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा, उतने को बेटा तुसी भी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया जे, जो मैं खा रहा इतना को तुसी भी खा लिया जे, कि चलो कल नूं तुहाडियां शादियां होणगियां, अपने बच्चों को तो पालोगे थोड़ी बहुत मेहनत करके, कल नूं नहीं तो दिहाड़ियां करते रहोगे, जिवें मैं दिहाड़ियां कीतियां ने इस तरह तुसी भी दिहाड़ियां करते रहोगे। बेटी क्या करती है? बेटी मेरी जिमनास्टिक करती हैगी, वो सर्कस में काम करती है। अच्छा। तो वो भी कभी आती है, कोई साल 6 महीने बाद आएगी, कोई 2 दिन रहेगी, फिर भुख मरदियां फिर चली जाएगी। अच्छा, बेटी जो है वो आपकी जिमनास्टिक में सर्कस में होती है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करती हैं? वहाँ पर साइकिल चलाती हैगी ये। अच्छा। एक पहिए वाला तार पे साइकिल चलाती है। वो बचपन से ये काम कर रही है। वो जो लतों में रस्सा बांध के ना ऊपर से जंप लगाती है 60 फुट बुलंदी तो। अच्छा। वो जंप मार दी है, जंप मार दी है। अल्लाह उन्होंने रोजी दे देता है जितनी को रब ने लिखी हुई है। इसके अलावा और क्या क्या करती हैं वो? और साइकिलें चलाती हैं लड़कियों के साथ, और काफ़ी लड़कियां होती हैं उनके साथ साइकिलें चलाती रहती हैं ये ने। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ये सब कुछ करते हुए जो आपकी बेटी हैं उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ हो और उनको चोट लग गई हो? नहीं, जब चोट उनको लग जाती है ना, चोट जब लगती है, वो जो मालिक है ने वो को थोड़े बहुत ही हम दर्दी करते हैं ने, को थोड़े बहुत पैसे दे देते, कोई महीना एक छुट्टी दे दी कि चलो परेशान हैगी है, कि चलो अपना बच्चों को खुआ पुआ लेगी, चलो को रोटी पानी ले लेगी। वो इसी तरह वो फिर काम चलता रहता है। लेकिन मुश्किल जिंदगी है कि मौत के एक तरह से कह सकते हैं कि कुएं में वो साइकिल चला रही है। हाँ, साइकिल चला रहे, जैसे मौत दे गोली चुकड़ रहे हैं कैसे। ये भी हमारे लिए भी मौत ही है। हम दर जाते हैं, दर जैसे मांगने वाला नहीं होता, मांगने वाले तो हमें बोलते हैं ना, मेहनत करके काम मेहनत करते हैं। हमें तो कोई लोग ऐसे कहते हैं कि ये मांगने वाला काम है। ये मांगने वाला काम नहीं, ये हम लोगों को मेहनत करते हैं। हम बच्चों को उठाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, हमें बहुत परेशान होते हैं हम लोग, हमें बहुत दुख लगता है। हम इतने के छोटे छोटे बच्चे हमने पाले हुए हैं, हमने अपनी ज़िंदगी सारी बर्बाद कर दी थी ये इसी काम पे। हमें बहुत दुख लगता है कि जब हम लोगों को देखते हैं ना, लोग ही सारे घर में सुखी बैठे होते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। क्यों हमारा जैसे कोई आगे पीछे नहीं होता, हम बच्चों को दिखाते रहते। हम खुश तो रहते हैं क्या, बहुत परेशान बहुत है क्या, क्यों हमारी कोई मदद भी नहीं है कि ये कर लें, इनके घर में जाके देखो कुछ है या नहीं है। अच्छा असलम साहब, कभी ऐसा हुआ कि आप के घर में बहुत परेशानी थी, आप दुखी थे और खाने को रोटी नहीं थी, या कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि जब कोई खुदा ना खास्ता कोई आपका बहुत करीबी अजीज़ चला गया और दुख के आलम में भी आपको काम पर जाना था? मसला ये है ना कि घर में जब ना कुछ हो ना तो फिर हम लोग दिहाड़ी करना शुरू कर देते हैं। दिहाड़ी करके सारा दिन ईटा चुकनिया, रेता सुटनी, मिट्टी सुटनी, उन्होंने सानू 500-600 रुपया देना होता है। सारा दिन परेशान रहने गया है। परेशानी ये होती है कि घर में आटा नहीं है, घर बिल देना होता है, बिल नहीं हमारे पास है, किराया है, मालिक मकान तो वो किराया मांगते हैं ने, हम घर से कुछ चीज़ उठा के हम बेचते हैं, बेड बेच दिया है, कुछ चारपाई बेच दी है, इसी तरह। और किसी से चीज़ मांगो वो मांगने मसाए भी नहीं देते हैं हमारे। रिश्तेदारों का सलूक कैसा है आपके साथ, या आपके जो मिलने वाले हैं या आपके जो पड़ोसी हैं, आपको इस बच्चे आपके नहीं पढ़ते, आप ये वाला काम करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा भी आप नहीं कमाते, कैसा सलूक है आपके साथ? बस मोहल्ले में बैठे हुए हैं कि हम लोग तो नहीं, कोई आंढ गुआंढ भी नहीं कोई पैसे पूछे देता कि यार कमाई इन लोगों की नहीं होंगी हैगी, तो कुछ एक दूसरे को भैन भाई को मंगिए, उन्होंने भी जाहिर कि नकारी करनी हैगी है कि तेरे को पैसे है ने या नहीं है, नहीं पूछना दसना हैगा। जब मेरे को होम को थोड़े बहुत है, मैं बच्चों को वेख देना तो बच्चों को मैं दे देना है पैसे, को 10-10 20-20 रुपये देते हैं। लो यार, ये बताएं कि मुश्किल नहीं लगता आपको काम के हाथ से गिर जाएंगे?
हाँ, ये मुश्किल ही होता है। ये एक गेंद जड़ी ने उठानी पड़ती है, एक गेंद ये फिर एक इस तरह, इसमें बहुत टाइम लगता है हमें। कम तो कम कोई साल 6 महीने लग जाते हैं ये काम करने में, सीखने में लग जाते हैं। कितनी देर लगी थी इस काम में? हमें भी इतनी देर लगी है कि 6 महीने साल लग जाएगा। ये काम थोड़ा थोड़ा चलाते रहना, एक गेंद चलवाते रहना, सीखते रहना है। जब हम लोग सीख गए हैं तो फिर हम लोग अपनी पार्टी में बच्चों को दिखाना, गली मोहल्ले वालों को दिखाना, कोई प्रोग्राम ऐसे दिखाने। किसी की बर्थडे पार्टी पे चले गए, उन्होंने हमें बुला लिया है, जोकर बन गए हैं, उनको हंसा लिया है, ये गेंद चलाए ने, उनको जरा अच्छे बच्चे जरा शौक नाल देख दे ने। जब आपने काम शुरू किया तो सबसे पहले आप किसके पास ये काम सीखने के लिए गए? हम 18 साल दे गए सी ना। जब हम 18 साल दे सी ना, घर भाग गए सी। अच्छा, वो क्या वजह हुई? वो इसलिए वजह ये हुई कि मैं प्राइमरी स्कूल 5 पढ़िया होया, 5 पढ़िया होया मैं प्राइमरी स्कूल च। अच्छा, तो स्कूल छोड़ के ना मैं घर से ना दौड़ गया हैगा सी। क्या वजह? तो वजह ये है कि घर दे मारदे कुटदे सी, तो मैं फिर घर निकल गया सी। अच्छा, तो मैं फिर ना सर्कस के अंदर जिंदगी जेड़ी ने जे गुजारी है, उत्थे मेरा उस्ताद है, इकबाल उनका नाम है। अच्छा, उन्होंने मुझे काम सिखाया हैगा। थोड़ा थोड़ा काम सिखांदा सी, उनदे नाल रहंदा हैगा सी, उनदे नाल मैं बैठदा हैगा सी। वो मैनू खर्चा पानी दे देंदा सी, कोई 10-20 रुपए दे देने, चल जा ला बाहर जाकर रोटी खा ला, या मुँह धो ले, या साबन ले, अपने कपड़े कुपड़े धो ले। मैं फिर उनदे नूं देख देख के काम उन्हें मैनू दसना करना, मैं फिर करना। तो 40 साल में उनदे कोल ही गुजार छड्डे गए सी। जिंदगी उस वक्त सख्त थी या आसान थी? नहीं, उस टाइम जिहड़ी जिंदगी सी ना, वो बहुत अच्छी हैगी सी। अच्छा, हुण तो क्या वजह? वो वजह ये हैगी सी कि उस टाइम पैसा अच्छा हैगा सी, महंगाई नहीं थी। महंगाई नहीं हैगी सी, पैसे भी अच्छे मिलते हैगे सी, खाना रोटी भी अच्छी मिलती हैगी सी, तो कोई परेशानी नहीं। क्या वजह थी? घर की जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि आप पढ़ भी रहे थे, घर वालों के साथ थे, आपने उसके मुकाबले में दूसरी जिंदगी को फोकियत दी? बस मसला है बनाना कि मैं जब घर में भाग गया ना घर से, जिंदगी तो घर वालों के साथ ही अच्छी गुजरती है। बहन भाइयों में रहना, बहनों को जाना, भाइयों को जाना, मिलना गिलना, लेना देना करना, पर उतनी जिंदगी नहीं हैगी सी। साडा टाइम नहीं हैगा सी, असी 18 साल दे हैगे सी, घर से भागे हैं। अभी मिलते हैं आप उनको? हाँ, मिलता हूँ, मैं अपने साथ को भी मिलता हूँ और घर वालों को? घर वालों को भी मिलता हूँ। अभी भरावां नूं भी मिली गएगा, भरजाइयां नूं भी मिली गएगा, उन्होंने दुख सुख माड़ा कर ली गया हुंदा है। कभी अफसोस हुआ कि वालिदैन को छोड़ के चला गया, उसके बाद मुझे ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ी? उस तो अलावा तो मैं बहुत परेशान हो गया सी ना कि मैं घर ही रहिंदा, तो मैं इन्ना दुख तो तकलीफ ना झेलदा, मैनू खरे को अच्छी नौकरी लभ जाती या मैं कोई काम कर लेंदा, तो मैं ये काम कर लिया, शुरू कर लिया। बिल्कुल। दिल चाहता है कि आपके बच्चे भी पढ़ें? दिल तो मेरा बड़ा चाहता है अभी मेरे बच्चे पढ़न, किसी काम पे लगे, हम भी बैठ के घर रोटी खाइए, पर रोटी आज तो बड़ी मुश्किल हो गई है। लोगों के बच्चों को देखकर कैसा महसूस करते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे साफ सुथरे कपड़े पहने और स्कूल जाएं? बस वो घर दी परेशानियाँ ही नहीं साड़ी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि खरे हम कैसे पता नहीं ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर में एक टाइम है जो एक टाइम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने मुझे बताया कि आप टोलमैन का काम भी करते हैं, क्या होता है उसके अंदर? टोलमैन का काम होता है वो जो लंबा आदमी बना होता है ना, जोकर होता है उसका नाम। अच्छा। वो जोकर बन के सब लोगों के साथ जाना मिलना, किसी बच्चे के साथ मिल गए, वो कहते ने वो भाई इतना लंबा टोलमैन है, वो देखो कितना लंबा है। अगर पिंड में चले जाओ तो कहते हैं पता नहीं ये क्या बन के आ गया। अच्छा। कोई डरावनी चीज बन के आ गई है, पसंद करते हैं बहुत। हाँ, पसंद करते हैं कि किसी जंगल चो निकल के आ गया है। अच्छा। ये भी कहते हैं ना कि बाहर पंजाबी च कहते हैं वो कि जंगली बंदा आ गया, जंगली बंदा आ गया, इतना लंबा किसी जहाज तो उतरिया है। पंजाबी च कहते हैं कोई जहाज उतर यार जहाज लंघा एवं कह देंगे यार वो तो उतरिया है इतना लंबा आदमी। वो फिर हसदे ने, मजाक करनगे, खेलणगे साडे नाल, फिर एंड ते आके सानू वो पैसे पूछे देंगे। कितनी लंबी टांगे उसमें आप लोगों के साथ लगी होती है? 6 फुट की टांगे होती है तो 5 फुट हमारा कद होता है। अच्छा, ये तो 10-11 फुट हो जाता है। 10-11 फुट। कभी ऐसा हुआ कि आप इस तरह से शो कर रहे थे या लोगों को हंसा रहे थे, खुश कर रहे थे, किसी ने टांग खींच ली? हाँ, वो भी हो जाता है ना। वो कोई ऐसे बच्चे होंगे ने कि जो बच्चा शैतान जो बोलते है ने, इसी तरह उन्हें टांग फड़ी है या सलाम दुआ लैन लगा, उन्हें मेरी टांग फड़ ली। अच्छा। उन्हें खींच लिया, उसी डिग पे गया, चोट लगी? चोट लग गई, जे गुट टुट दिंदे ने ना। ओहो।
ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜਦਾ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, तो फिर कोई सपोर्ट नहीं होती है, वो फिर यकदम ही ऐसे थले डिगना। अभी आपके साथ हुआ कि आपकी कोई चोट लगा? मेरे नाक की हड्डी टूटी हुई है, ये मेरे उंगला टूटी है ने, थले आके खा करके पैना है, किसी ने पकड़ना नहीं हैगा या पकड़ लेना हैगा, तो फिर उस बंदे ने भी सानू पैसे देने होंगे कि चल यार गरीब बंदा हैगा हमारा, चोट लग गई है तो चोट लग गई है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के बारे में कि कैसी तरबियत है इनकी कि इनको ये एहसास नहीं कि आप उनको हंसाने के लिए उन्होंने आपको गिरा दिया? बस नहीं बच्चे देखते है ने इस काम ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਕਰੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ठीक है कि ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਦੇਗੇ आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, लेकिन वो लकड़ी की टांगे, तो वो लकड़ी की टांगे होती है। बच्चे आम बच्चों को नहीं ना पता चलता हैगा कि पजामा भी पाया होता, उतली शर्ट भी बनाई होती है और मास्क भी मुंह ते लगा होता है। वो कहते हैं कि आदमी ये सही हैगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी गुजरिए या इन्हें धक्का दईए भी की करता हैगा। अच्छा, आग लगाने का जो अमल है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। वो आग का ये होता है कि आग लगाई जाती है ना जब, तो मुंह से हम लोग फूंक मारते हैं ना, जो आग लगी होती काकड़े को, लकड़ी को, उस लकड़ी के ऊपर रख के ऐसे हम लोग फूंक मारते हैं ना, वो आग जो ना हमारे मुंह के ऊपर से आग जाती है। वो जो उसकी पिछली आग होती है ना, वो हमारे मुंह पे आती है, पीछे सेक लगता है। बहुत मुश्किल है। हाँ, गर्मियों में मुश्किल लगता है ये या सर्दियों नहीं? गर्मियों में मुश्किल लगता है, क्यों गर्मियों में पीछे उन्हें सेक मारना होता, सारा मुंह काला हो जाता है। इस मुश्किल काम के लिए आपको लोग अलग से पैसे देते हैं या पूरा जो आपकी डील होती है वही होती है? नहीं, इसके पैसे जो होते हैं ना उसके अलग होते हैं, वो जो दूसरा हम लोग काम करते हैं ना उसका अलग होते हैं। एक शो में आप जाते हैं, कितने पैसे ले लेते हैं? 4000 भी मिलता है हमें, कहीं 3000 भी मिलता है। कोई जो बड़ा शो हो साथ बच्चे हो फिर 5-6 हज़ार भी मिल जाता है। वो इसे तरह ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਟ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਗੇ ਨੇ, कोई बच्चों दे दे, कोई कुछ घर रख देगे होंगे। बच्चों को आप क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं? बच्चों को हम जिम्नास्टिक भी सिखा रहे हैं कि वो बच्चा मेरा ना मेरे सिर के ऊपर खड़ा होता है, वो सिर के ऊपर खड़ा होता है, ऊपर वो जगलिंग करता है, ऊपर वो कड़े चलाता है, वो मेरे सिर के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह मैं कहना कि चलो बड़े हो जाएंगे, अपना काम कर लेंगे, जैसे मैं गलियों में रो रहे हैं इसी तरह वो भी रोते रहेंगे। ये रोना ही है, काम ही ऐसा है, किसी बच्चे को हंसा दिया, किसी को रोवा दिया, किसी को अच्छी मत ले ली, किसी को क्या कर लिया, वो बस इसी तरह सब मिल मुल जाते हैं ने। अगर किसी को पता है ना ये इस काम का तो वो बहुत खुश होते हैं, नहीं यार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो लोग आपको तंग करते हैं इस काम में, आपको नफ़रत की निगाह से या तरस की निगाह से देखते हैं या आपको हकारत की निगाह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए ये कहते हैं कि हम लोग वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, जो मजाक करता है, जो इस तरह बातें करता है, उनको छोड़ के थोड़ा सा आगे चले जाएंगे कि चले यार तुम लोग कर। पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम उनको लिए ये है कि ये हमें नहीं कुछ करें कहना, कि हम लोग बच्चों को समझा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, हमें तंग नहीं करो। वो फिर खुद भी तंग करते हैं ना, हम फिर उनको बड़े को बोलते हैं, उनके जो माई बाप उनका आया होता है, हम उनको बोलते हैं यार इनको मना करो, ये हमें तंग कर रहा है, हम आपके लिए सिर्फ हंसाने के लिए आए हैं या आपको खुशी करने के लिए आए हैं, खुश रहो, हम भी खुश हैं तो आप भी खुश रहो, अच्छे रहो, बस हमसे मजाक करो, अच्छा मजाक करो, हमें ये मजाक उजूक नहीं ऐसा करो कि हमें धक्के दो, हमें ये गाली निकालो, हमें ये करो, हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। नाज़रीन, असलम जोकर के साथ बात की है हमने, जिसमें उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी हकीकतें बताई जो उनके मास्क के पीछे छुपी हुई हैं। बच्चे उनके यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस काम को करते हुए कैसा महसूस करते हैं। मज़हर और नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मज़हर आप ये बताएं कि जो अब्बा के साथ मिलकर आप जगलिंग का काम करते हैं और मुख्तलिफ, इसे कैसा लगता है आपको?
मुझको बहुत मज़ा आता है वो करने में। सब बच्चे मुझको ऐसे छेड़ते हैं ना, बहुत मज़ा आता है मुझको। अच्छा, बच्चे जब छेड़ते हैं तो अच्छा लगता है। जी दिल नहीं करता कि जब आप फंक्शंस पे जाते हो वहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, हाँ। आप भी उनके साथ खेलो? नहीं, वो कोई मेरे पास आ खुद ही आन के खेलने लग जाते हैं। अच्छा, आपके पास आके खुद ही खेलने लगते, आपके साथ भी खेलते हैं? जी मास्क पहनते हो? जी दिल करता है कि मास्क के बगैर भी गर्मी नहीं लगती है आपको? लगती है। लगती है। अब्बू को कहते नहीं हो कि मेरा दिल चाहता है कि मैं पढूं और मैं सिर्फ यही काम ना करूं? मेरा दिल खुद का, अब्बू कहता है पढ़ लो, मैं खुद नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है क्या? मेरा दिल नहीं करता। अच्छा, हम बात करते हैं नुमान के साथ। और नुमान, मुझे ये बताएं कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक अच्छा है। नुमान, मुझे ये बताओ, जब से पैदा हुए हो जब से यही काम कर रहे हो, हाँ जी कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। खेलना अच्छा लगता है? हाँ जी अच्छा, बहन कैसे कितने दिन बाद मुलाकात होती है? महीने बाद। महीने बाद मुलाकात होती है। आती है तो प्यार करती है आपको? हाँ जी अच्छा, तो जो बहन करती है काम, उस तरह का काम करना चाहते हो या सिर्फ यही काम करना चाहते हो? यही करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके अब्बू जो हैं वो आग भी मुंह से निकालते हैं और ट्रोल मैन भी बनते हैं, इतने लंबे सारे। आपका दिल करता है कि मैं वैसा भी बनूं? हाँ जी दिल करता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या क्या चीजें कर लेते हो, क्या क्या अब्बू से सीखा है? एक पे वाली साइकिल सीखी है, के गेंदा सीखनी है ने, अच्छा करे सीखने ने, बॉल सीखनी है, बोतलां सीखनी है। अच्छा, हम बात करते हैं मजर के साथ। मजर, आप हमें बताएं कि आपने क्या क्या चीजें बेटा सीखी हुई? मैंने एक पहिए वाली साइकिल भी सीखी, मैंने जंगलिंग भी सीखी है। मैं लम्बा सा टॉल मैन भी बन जाता हूँ। अच्छा, लंबे से टॉल मैन बन जाते हो? कितनी लंबी लकड़ियां तुम्हारे नीचे लगती थी? 6 फुट की। 6 फुट की। डर नहीं लगता? नहीं, कभी गिरे उससे? एक दफ़ा गिरा था, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, वो जोड़ टूट गया था। जोड़ टूट गया था? कहाँ का जोड़ टूटा था? ये हाथ का। हाथ का। दर्द हुई बहुत ज्यादा? जी दिल किया उसके बाद ये काम करने को? जी अच्छा, फिर भी दिल किया करने को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये काम अच्छा लगता है आपको करना जी। और आप सारी जिंदगी यही काम करना चाहते जी। हैं, तो ये काम भी करें, पढ़ भी लें साथ, दोनों चीजें इकट्ठी अच्छी नहीं लगती? ये काम करता हूँ मैं। अच्छा, चले। तो नाज़रीन, हमने मजहर के साथ भी बात की, नुमान से भी बात की और उनके वालिद से भी बात की, जो कि एक जोकर की ज़िंदगी कामयाब तरीके से गुजार रहे हैं। आपने देखा कि एक जोकर की ज़िंदगी कैसी होती है। उसकी ज़िंदगी में भूख भी है, अफलास भी है, वो तकलीफ़ के साथ भी काम करता है, अक्सर उसको फ्रैक्चर्स का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो आग भी अपने मुंह से निकालता है, अपनी टांगों पे भी वो एक लंबी सी लकड़ी लगा के चलता है। लोग उसके साथ मजाक भी करते हैं, लेकिन उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितने दुख छुपे हुए हैं ये कोई नहीं जानता। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे आइंदा से ऐसे लोगों को एक चमकता हुआ सितारा समझकर उसका एहतराम करें और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। चमकते सितारे के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।